सर, जिस मासूम से लड़के को, मासूम सा लड़का, किस एंगल से ये आपको मासूम दिख रहा है, जिस आवारा लौंडे को अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, सर मैं आपसे माफी चाहूंगा। सर, इस वीडियो को बनाते समय मैंने अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं सका। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत, जिगरा हो तो ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आगे जब इस आवारा लड़के की आप जब कारनामे के बारे में जानोगे ना, तो आपका, मैं क्या बताऊं, खून खौल उठेगा, खून खौल उठेगा। खैर, अब सीधे मुद्दे पे आता हूं। सर, ये कहानी है आज से सिर्फ चंद दिनों पहले की। ये कहानी है KIIT यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जो कि उड़ीसा में है। दरअसल होता यह है कि यहाँ पे एक नेपाली स्टूडेंट प्रकृति लमसाल पढ़ने आती है, जो कि एक बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट होती है। और इसी के एक्स बॉयफ्रेंड, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके द्वारा फिजिकली, मेंटली इस लड़की को हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और 16 फरवरी 2025 को ये लड़की अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लेती है। मामला यहीं खत्म नहीं होता सर। अब जो आगे आपको बताने जा रहा हूं, इसे सुनने के बाद आपका खून और खौल उठेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखो सर, आज ये जितने भी बड़े बड़े टॉप के यूनिवर्सिटीज, सो कॉल्ड यूनिवर्सिटीज, कॉलेज होते हैं ना, आज ये हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में ये चीजें नॉर्मल हो गई है सर। बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के काले कारनामे सामने आ जाते हैं तो किसी का छिप जाता है, कोई छुपा लेता है तो बस किसी का सामने आ जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। और ये जितने भी ये लड़के लड़कियां होते हैं ना, ये किसी न किसी कॉलेज में, किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं। इनके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इसमें आग लगा देंगे, उसमें आग लगा देंगे। लेकिन कुछ दिन बाद इन निकम्मे और निकम्मियों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है, और अपने सारे ड्रीम्स, अपने माँ बाप के सपनों को लात मार के एक साइड कर देते हैं, उस पर आग लगा देते हैं, उस पर मूत देते हैं, और फिर आपस में तोते मैने की इश्क शुरू हो जाती है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब कुछ सही चल रहा होता है, सब कुछ। लेकिन इन दोनों में से किसी एक की बकचोदी और बेवकूफी की वजह से ये सारा का सारा खेल सिर्फ कुछ सेकंडों में स्वाहा हो जाता है। ये बातें मैं आपको यूं ही हवा में नहीं बता रहा सर। मैंने भी 4 साल इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में, वो कॉलेज शामिल है इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में, मैंने उसमें 4 साल दिए हैं सर। और मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को और अपने क्लासमेट्स सबको बहुत करीब से देखा, इससे मैं आपको बता रहा हूं। खैर, अब सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो 16 फरवरी 2025 को जब इस लड़की की डेड बॉडी इन्हीं के कमरे में पाई जाती है, हॉस्टल के कमरे में पाई जाती है, तो कॉलेज का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रशासन, पूरा ये जो स्टाफ्स होते हैं, ये जो मैनेजमेंट होती है, फैकल्टी, सब इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं कि ये मामला कॉलेज से बाहर न चला जाए, यूनिवर्सिटी से बाहर न चला जाए। लेकिन जब वहां के कुछ नेपाली स्टूडेंट्स को ये बातें पता चलती है ना, तो वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, वहां के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा इन लोगों को लात से, जूतों से, घूसों से, लाठियों से इस तरह पीटा जाता है जैसे एक पागल कुत्तों को मारा जाता है, एक पागल कुत्तों को, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। मैं यूं ही कोई बात आपको हवा में नहीं बता रहा, सारा का सारा चीज आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। और ये जो 2 मोहतरमा को अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पता नहीं कॉलेज की फैकल्टी है या स्टाफ है, मुझे पता नहीं। इन दोनों का स्टेटमेंट जब मैंने सुना ना, तो मैं आपको क्या बताऊं सर, मेरे तन बदन में आग लग गया। ये जो मोहतरमा है, ये कहती हैं कि 40,000 बच्चों को हम यहाँ रहना खाना फ्री में दे रहे हैं। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैडम, ये जो 40,000 बच्चों को आप खाना
रहना फ्री दे रही हैं, क्या ये आप अपने बाप के जेब से दे रही हैं क्या? बदले में इन बच्चों से लाखों में फीस भी तो लेती हो, तब तो दे रही हो, कोई अपनी जेब से तो नहीं भर रही हो ना इनकी फीस। और ये जो दूसरी मोहतरमा है सर, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कहती है कि जितना तुम्हारे कंट्री का बजट नहीं है, नेपाल वालों को कह रही है, नेपाली स्टूडेंट्स को कह रही है, जितना तुम्हारे कंट्री का बजट नहीं है उतना तो हम यहाँ तुमसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। अगर आप दोनों औरत नहीं होती ना, तो मैं आपके सम्मान में ऐसे ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा होता ना। अगर आज ये वीडियो देख रही है ना, तो आपके लिए भी ये आज एक सबक है, आप दोनों के लिए। और सर, अब इस वीडियो के एंड पार्ट में मैं आपको वो चीजें दिखाने जा रहा हूं, सुनाने जा रहा हूं, जो मैं आपको सुनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज आपको सुनना चाहिए। दरअसल 16 फरवरी 2025 को इस लड़की के डेथ के बाद इन दोनों का, दरअसल इस लड़के का और इस लड़की का एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है। उस ऑडियो क्लिप में ये लड़का, ये बदतमीज और आवारा लड़का उस मासूम से लड़की को लगातार गालियां दिए जा रहा है, लगातार। दरअसल इस ऑडियो क्लिप को मैंने पूरा सुना। दरअसल ये ऑडियो क्लिप जो है 1.5 से 2 मिनट का है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड सुनाऊंगा। और इस 10 से 15 सेकंड के ऑडियो क्लिप को मुझे एडिट करने में 1 से 1.5 घंटे लग गए। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतने बिप्स लगाने पड़े, पता नहीं कि ये आपको ठीक से सुनाई देगा भी या नहीं। खैर, इस ऑडियो क्लिप को आप जरा ध्यान से सुनिए। मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से रहा। जब आती चली आती है, मेरी मेहनत से हटके माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। बोल। तो सुन लिया सर आपने, माफ कीजिएगा, मैं आपको सुनाना बिल्कुल नहीं चाहता था। और अब इस वीडियो में अब आप इस लड़के, इस आवारा और हरामखोर लड़के के बारे में भी आप जान लो। दरअसल इस लड़के का नाम है आद्विक श्रीवास्तव, जो मनोज श्रीवास्तव के बेटे हैं। मनोज श्रीवास्तव वही है जो यूपी में बीजेपी के एक नेता है, शायद आप इनको नहीं जानते होंगे। अब देखो, इस लड़के का, इसके बाप का पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो आगे आपको मालूम है ही क्या होने वाला है। इसका बाप अपने इस नालायक बेटे को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेगा। ये बात आप भी भली भांति जानते हो और मैं भी जानता हूं। और उसके बाद क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ दिनों तक आप और हम वी वांट जस्टिस और हैशटैग जस्टिस फॉर प्रकृति लमसाल, इसका नारा लगाए 2 रुपए की मोमबत्ती लिए सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। और कुछ दिनों बाद ये सारा का सारा मामला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और सब बैक टू बैक नॉर्मल हो जाएगा, सारा कुछ। ये बात आप भी भली भांति जानते हो और मैं भी जानता हूं। और ये भी बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज जितने भी ऑडियंस मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ इस वीडियो को कुछ मिनटों तक देखेंगे, कुछ आधे देखेंगे, और कुछ लोग इतने साहसी लोग होंगे, कुछ इतने हिम्मत वाले लोग होंगे जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो। जो अभी तक इस वीडियो को मेरे देख रहे हो, उसको मैं सलाम करना चाहूंगा, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हो। मैं जानता हूं कि बाद में ये तीनों कैटेगरी के लोग एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे। वीडियो देखेंगे, बंद करेंगे, कुछ देर इंस्टा रील्स स्क्रॉल करेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। मैं जानता हूं। देखो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, बस इस वीडियो के एंड में जाते जाते आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर इस लड़की की जगह आपके घर का कोई सदस्य होता तो आप क्या करते? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा सर। और सो थैंक यू सो मच। बाकी आगे क्या करना है, क्या होना है, ये चीजें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को और ज्यादा लंबा ना करते हुए, थैंक यू सो मच कि इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखा। और इस वीडियो को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके खिलाफ हम लोगों को एक साथ मिलकर आवाज भी उठाना होगा, ताकि इस बेचारी लड़की को इंसाफ मिल सके। लोग अपने अपने शहरों से किसी बड़े शहर सपने लेकर जाते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लाइफ में सक्सेस होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो
इन जैसे बेचारियों का, इन जैसे बेचारों का जीना हराम करके रख देते हैं। हम तो भेजे थे हायर एजुकेशन के लिए भेजे थे, स्टूडेंट लेने के लिए इधर से नेपाल भेजते हैं एजेंट लोग, ये लोग भी जाते हैं। जस्टिस के लिए मांग करेंगे, जस्टिस कैसे मांगा? हमको अभी सारा छोड़ कैसे हम लोग क्या करें? अभी हमको चाहिए ना, किसी जस्टिस चाहिए ना, हमको क्यों छोड़ देगा? ऐसे आओ हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए आओ बोल के बुलाते, फिर बाद में इधर ऐसा मिसबिहेव अच्छा नहीं लगता। वहाँ से आए तो यहाँ पे बुलाया गया था कि चलो हम किट एडमिशन अच्छा है, इनका खुद आदमी गया था, चलो किट अच्छा है, अब यहाँ पे बगा। और ये बात कोई आज नई नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर दिन किसी न किसी कॉलेज, किसी न किसी यूनिवर्सिटीज में ये सारी चीजें होती रहती हैं। मैंने पहले जैसे बताया ना, कोई अपनी काली करतूतों को छुपा लेता है तो किसी का सामने आ जाता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और नई धमाकेदार वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।